ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो गया है, वाणी मौन हो गई है, मन शांत हो गया है। मैं चैतन्य स्वभावी सहज स्वभावी सहजात्म स्वरूप परम गुरु ने जैसा देखा जाना वैसा ही मैं तत्व हूँ। परिपूर्ण होते हुए भी अपने आप को अपूर्ण माना, शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध माना, नित्य होते हुए भी अनित्य माना, ध्रुव होते हुए भी अध्रुव माना, इस उल्टी मान्यता को धारण करके मैं अनंत संसार के सागर में रखड़ रहा हूँ। अनंत जन्मों में अनंत दुखों को भोगते हुए भी इस मिथ्या मान्यता के दोष को छोड़ा नहीं। पर द्रव्य, पर पदार्थ, ऐसा ये जो शरीर, मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उदय, विकल्प, इनमें एकत्व किया, जिससे निरंतर जन्म मरण रूपी दुखों को भोग रहा हूँ। इस जन्म मरण का आज दिन तक थकान नहीं लगी। यह वृद्धावस्था देखकर वितराग भाव न हुआ, और मरण को देखकर दुख गर्भित के मोह गर्भित स्मशानी वैराग्य ही आया। और देह छोड़ते हुए बहुत दुख भी हुआ, परंतु इन बाह्य प्राप्त पर्यायों में तन्मय होने से वृत्ति और रुचि को उस तरफ ही ढालने से पुनः पुनः ऐसा ही होता रहा। अब अनंत पुण्य परिपक्व हुआ और मुझे मेरे स्वभाव की बात कान में पड़ी, इसकी रुचि जागी। ये सभी है परम कृपालु देव, परम परमात्मा,
ये सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र की अनंत कृपा मुझ पर हुई। अब इनकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ के बल से उपादान की योग्यता से और इन निमित्तों के कारणों से वितराग पुरुष ने बताया हुआ यह मार्ग केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब ये केवली प्ररूपित धर्म की ओर मैं पहुंचने के लिए निकल चुका हूँ। अब स्वयं के स्वभाव की महिमा जागी है, इसमें रुचि जागी है। अब एक आत्मा के रुचि सिवाय सभी में अरुचि पैदा करनी है। उदासीन भाव को प्रकट करना है। पर द्रव्य के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, क्षणभंगुरता को जानकर अपने स्वभाव की ओर जो परिपूर्ण नित्य टिकने वाला शाश्वत तत्व है, अब अविनाशी से हटकर अविनाशी तत्व में लीन होना है और विनाशी तत्व से अपनी दृष्टि को पूर्णतः हटाना है। हे परम पिता परमेश्वर, हे वितराग परमात्मा, अब मैं निरंतर अपने स्वभाव में ही रहूं, ऐसा पुरुषार्थ जागृत हो। यही आपसे निरंतर प्रार्थना। आत्मचिंतन का ये विकल्प, यह विकल्प भी दुख रूप लगे, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप आत्मा ही हूँ, निर्विकल्प तत्व हूँ। अभी पुरुषार्थ की कमजोरी, बाह्य परिणामों की कमजोरी, जो भी कहें, काल का प्रभाव कहें, इन सब को गौण करते हुए निरंतर अपने भीतर में जाने का ही पुरुषार्थ हो। जैसे जैसे मैं भीतर जाते रहूंगा, पर द्रव्यों से, पर भावों से दृष्टि अपने आप हटते जाएगी। निश्चय वाणी को सुनकर
कोई साधन का त्याग नहीं करना है। निश्चय को लक्ष्य में रखकर हर साधन करना है। भूल कर भी स्वच्छंदी नहीं होना है। जिस तत्व की ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तत्व में एकत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस निश्चय में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं, यही वास्तविक धर्म है। परंतु मैं भगवान आत्मा जानने वाला मात्र हूँ। ये मुख से तो बोलता रहूं और अंतर से यदि मोह राग द्वेष कम न होते हो, संसार के प्रति वैराग्य भाव न जगता हो, संसार के प्रति उदासीन भाव न आता हो, तो ये निश्चय का कथन निश्चयाभासी हो जाएगा। इसकी में जागृति रखना है। मुझे शुष्क ज्ञानी नहीं बनना है। मुझे अधोगति में नहीं जाना है। इसलिए मैं अब निश्चय को लक्ष्य में रखते हुए निरंतर उपयोग को अपनी स्वभाव में ले जाने का प्रयास करते हुए बाहर का जो जो इसके अनुरूप, इसके अनुकूल व्यवहार है, उसको भी सही तरीके से उसके सत्य स्वरूप को समझकर उसके अनुसार जागृति पूर्वक अपना जीवन जीऊंगा। अब इस मनुष्य भव को संसार बढ़ाने के लिए नहीं, भव भ्रमण बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु इस भव भ्रमण रूप संसार को घटाने के लिए ही करना है। इसकी निरंतर मैं जागृति रखूंगा। निरंतर जागृत जागृत जागृत। जागना ही वास्तविक धर्म है। अनादिकाल से इस मोह माया की नींद में सो रहा था। जागते हुए भी सोया हुआ ही था। अब ये भ्रांति हटानी है। सत्य को समझा। अब निरंतर उस सत्य में ही जागृत रहना है। निरंतर जानने वाले को ही जानने का प्रयास करना है। बस भेद ज्ञान
भेद ज्ञान निरंतर चिंतन मनन। अपने स्वच्छंद को और बीच में आते हुए सारे प्रतिबंधों से अब जल्द से जल्द हटने का तीव्रता से पुरुषार्थ करना है। निरंतर स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से उपशम और वैराग्य को प्राप्त करना है। कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए भी कमल जैसा लिप्त रहने का निरंतर पुरुषार्थ करना है। और बढ़ते बढ़ते सर्व संग परित्याग की ओर बढ़ते हुए एकांत और अकेले के मार्ग में चलते हुए उस परम तत्व को पाना है। परम तत्व में स्थिर होना है। यही वास्तविक धर्म है। यही मोक्ष मार्ग है। ये अब मैंने जाना है। अब मैं निरंतर स्वात्म चिंतन, अध्यात्म चिंतन, ध्यान चिंतन के माध्यम से बिना कुलता के बाहर से छुटकर अपने अंतरंग मार्ग की प्राप्ति और उसी का निरंतर पुरुषार्थ करना है। यह भी विकल्प है और इन विकल्प से भी मैं संपूर्ण न्यारा। यह विकल्प भी मेरू शिखर जितने दूर दूर दूर। मैं तो अकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, अविकल्प स्वभावी, निर्विकल्प ऐसा स्वयं ही स्वयं के स्वभाव का कर्ता और भोक्ता ऐसा निज परिणमन में रमण करने वाला अनादि अनंत तत्व, ऐसा भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जानना 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 ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए, ऐसा असंख्य प्रदेशी शरीराकार होते हुए भी
कभी खंडित नहीं हुआ ऐसा अखंड, कभी भेद रूप न हुआ ऐसा अभेद, ऐसा एकाकार एक रूप, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ओम नमः।